अगर आप बिजनेस में या फिर आपने अभी अभी स्टार्टअप किया है, ये वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, ये वीडियो जब खत्म होगी आप खुद बोलेंगे दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड जो आपको एडवाइस मिली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपको उस सवाल का जवाब देना है क्योंकि उसके जवाब से फायदा आप ही का होगा। वो सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या व्हाटएवर स्टार्टअप यू आर इन्वॉल्वड इन, आपका जो भी स्टार्टअप है, आपके बिजनेस में जितने भी लोग काम करते हैं, एक एक करके सबका दिमाग में चेहरा ले आइए, नाम ले आइए, इंक्लूडिंग यू, अपने आप को भी उसी बिजनेस का पार्ट रखिए। अब मुझे आप ये बताइए कि उन सारे लोगों में सबसे इंटेलिजेंट कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे इंटेलिजेंट कौन है, एंड आई वांट कि आप बड़े ध्यान लगा के इसके बारे में सोचें और फिर जवाब दें कि आपके पूरे बिजनेस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा समझदार इंसान कौन है। अगर आपको लगता है कि आप है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बोलिए कि सर मुझे लगता है कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हूं अपने पूरे बिजनेस का। वेरी नाइस, आपने अगर अपना नाम लिख दिया, वेरी नाइस। मेरा सेकंड क्वेश्चन, मेरा दूसरा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मेहनती कौन है उस पूरे बिजनेस इकोसिस्टम में। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कौन है, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है। अब आप बोलेंगे सर, अगर आपको ऐसा लगता है, आप में से ज्यादातर लोग जवाब यही देने वाले हैं कि हम ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं अपने पूरे बिजनेस में। आपने जो ये सवाल मैंने पूछा, इसका जवाब अगर ये दिया है, आपके दिमाग में किसी और का भी नाम आ सकता है तो आप सोच सकते हैं उसके बारे में, बट अगर आपने जवाब दिया है कि अपने पूरे बिजनेस इकोसिस्टम में आप सबसे समझदार व्यक्ति हैं और अगर आप सबसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, तो फिर आपका बिजनेस आगे ग्रो नहीं करने वाला। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाने वाले, आप कोई बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने वाले, आप कोई मिलियन या बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बनाने वाले। बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि अगर आप ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो भैया घोड़े की तरह आप ही भागोगे और कुछ टाइम में घोड़ा गधा बन जाएगा कि पूरे बिजनेस का बोझ संभाल रहा होगा। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि आप ही सबसे इंटेलिजेंट हो, आप ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको मैंने बोला बेस्ट एडवाइस दूंगा मैं आपको। बिजनेस हमें ऐसा बनाना है कि हम अपने बिजनेस में जो भी डिपार्टमेंट बनाएं या जिसे भी हायर करें, अब मैं आपको कुछ की रूल्स देने वाला हूं, इन्हें आप गांठ बांध लीजिए। देखिए आपकी मर्जी है, मैंने लाइफ में जो भी बिजनेसेस करे हैं मैं उसमें सक्सेसफुल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, एंड मैंने पैसा भी कमाया है। और मैं आपके साथ जो एडवाइस शेयर कर रहा हूं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप इसे रूल अगर आप चाहें तो आप इसे अपना सकते हैं। वो ये है कि आप सिर्फ उन लोगों को हायर कीजिए अपनी कंपनी में, सिर्फ उन लोगों को हायर कीजिए जिनके लिए आप काम करने के लिए रेडी हैं। मतलब आप उनके बॉस नहीं है। अगर ये लोग जिन्हें आपने हायर किया ये आपके बॉस बन जाएं तो आप उनके लिए एज एन एम्प्लॉय काम करने के लिए रेडी हैं। अगर ये आपको भी ऑर्डर देंगे तो भी आप इनके लिए काम करेंगे। ऐसे लोग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता। ऐसे लोग जो बिजनेस को चलाएं, आप सिर्फ मॉनिटर करें। आप जब भी किसी को हायर करते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अपनी कंपनी में लोगों को हायर करते हैं। अगर आप लोगों को हायर करते हैं, आप सिर्फ एक ही क्वालिटी देखा करो किसी को भी हायर करते हुए, बिकॉज हायर करना बड़ा आसान होता है। बट अगर आप किसी को हायर कर लेते हो तो लोग सिर्फ दो काम कर सकते हैं, या तो वो आपकी कंपनी के लिए एसेट बनेंगे। एसेट का डेफिनेशन बड़ा क्लियर होता है कि एसेट इज समथिंग दैट मेक्स यू मनी, जो आपको पैसा ला के देती है। तो लोग आपको पैसा कमा के देते हैं, अच्छे लोग। बट ज्यादातर लोग कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होते हैं, वो सिर्फ खर्चा ले रहे होते हैं, अपनी सैलरी ले रहे होते हैं, वो कमा के कुछ नहीं दे रहे, काम कुछ नहीं कर रहे। अब ऐसे लोग जो बिल्कुल बेस लेवल पे सिर्फ उतना ही करके दे रहे हैं जितने में बस उनकी सैलरी जस्टिफाइड है, वो भी लायबिलिटी है। हमें एक्चुअल में ना हायर से ज्यादा फायरिंग पे ध्यान देना चाहिए। फायरिंग का मतलब ये है कि पहले तो ऐसे लोगों को हायर ही मत करो कि फायर करना पड़े। हायर करो ही मत ऐसे लोगों को जिन्हें फायर करना पड़े, क्योंकि बड़ा बुरा लगता है। आपने किसी को हायर करा, उसने सपने देखे कि भैया मेरी एम्प्लॉयमेंट हो गई है और मैं आगे काम करूंगा। बट देखो, मैं यहाँ पे देश में कितनी बेरोजगारी है और कितने लोग गरीब हैं और कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, मैं उसके लिए नहीं बात कर रहा। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो, आप सोशल सर्विस नहीं कर रहे। जब आप सोशल सर्विस करोगे, आप सिर्फ सोशल सर्विस कीजिए, फिर वहां पे बिजनेस का दिमाग मत लगाइए। बट जब आप बिजनेस कर रहे हैं, हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो बिजनेस को बढ़ाएं, जिनके पास देखो कुछ क्वालिटीज होती हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ऐसे इंसान जिसके लिए आप काम करने के लिए रेडी हो? देखो पता लग जाता है, आप बात करते हो, आपको फील होता है यार ये बंदा बहुत अच्छा है। जब वो बंदा बहुत अच्छा है तो आपने बोला वो पर्सन बहुत अच्छा है, उसके अंदर आपको ना एक चीज देखनी है कि बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं सिखाई जा सकती। आप उसे स्किल सिखा सकते हो, अपना काम सिखा सकते हो, कौशल सिखा सकते हो, बट बेसिक इंटेलिजेंस कि वो पहले से ही इंटेलिजेंट है, वो जो बातें कर रहा है उसमें एक्चुअल में आपको कॉमन सेंस दिख रहा है, बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। ये आपका ना पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। आपको मैं सच बताऊं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने बहुत लोगों को हायर किया अपनी कंपनी के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इंश्योरेंस की मेरी कंपनी है, रियल एस्टेट की मेरी कंपनी है, बढ़िया काम चल रहा है। बट आज हम प्राउड है अपनी टीम पे, मैं आपको सच बता रहा हूं ये चीज, हम प्राउड है अपनी टीम पे। आज अगर हमारी मान लीजिए प्रोडक्शन की एक अपनी टीम है, तो एवरी पर्सन जो कंपनी के अंदर है, एवरीबॉडी इज अ डायमंड। हर इंसान एक हीरा है, बट उसके अंदर
ये पहले से है, मैं नहीं बिल्ड कर सकता भैया। बंदा इंटेलिजेंट है, वो पहले से इंटेलिजेंट है, हमने हायर इंटेलिजेंट किया। ये मैं पढ़ रहा था, आपने मैरिट ग्रुप्स का नाम सुना होगा, JW मैरिट होटल्स हैं। तो JW मैरिट के अंदर आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में। तो जो JW मैरिट है, उनके जो ओनर थे, अब तो नहीं रहे, तो उनसे एक इंसान ने सवाल पूछा कि आपकी सर्विस इतनी बढ़िया होती है, किसी भी और होटल में इतनी बढ़िया सर्विस हमें नहीं मिलती, तो आप ऐसा क्या सिखाते हो इन लोगों को? उन्होंने बोला, हम कुछ नहीं सिखाते, हम कुछ नहीं सिखाते, हमारे लोग अच्छे हैं, क्योंकि हम सिर्फ अच्छे लोगों को ही हायर करते हैं। हम हायर ही अच्छे लोगों को करते हैं, हम बेकार लोगों को हायर ही नहीं करते। एंड सिमिलरली दिस इज व्हाट आई फेल्ट इन, लेट्स से इफ यू गो टू ओबरॉयज, अगर आप ओबरॉय की किसी भी होटल में चले जाएंगे, मैं तारीफ कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट मुझे उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई फील लाइक कि वो अच्छे ही लोगों को हायर करते हैं। दिस इज व्हाट यू ऑल्सो नीड टू डू इन योर बिजनेस। ऐसे लोगों को हायर करो जिनके लिए आप काम करने के लिए रेडी हो, जिनके अंदर बेसिक इंटेलिजेंस पहले से ही है, कॉमन सेंस पहले से ही है, और फिर इंटेलिजेंस के बाद आपने सुना होगा सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग जो ऑनेस्ट हो, जिनके अंदर वैल्यूज हो, क्योंकि ऐसा इंसान जिसमें वैल्यूज नहीं है और सिर्फ इंटेलिजेंट है तो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा इंसान जो ईमानदार है, जिसके अंदर वैल्यूज है। आज हम क्लियरली बोल सकते हैं एक एक इंसान के ऊपर, whosoever is working with us, हम बोल सकते हैं अगर मैं अपने ऑफिस में किसी भी इंसान को मान लो 10 करोड़ रुपए भी दे दूं और बोलूं इसे अपने घर रख ले और कल ले आइयो, तो इतना यकीन है कि उसमें से एक 500 का नोट भी कम नहीं होगा अगर हमने दिया तो, एग्जाम्पल के तौर पर। सो ये ट्रस्ट लेवल सबने जीता है खुद। ये लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जीतते हैं आपका ट्रस्ट। एंड व्हेन यू हैव सच एम्प्लॉयज वर्किंग विद यू इन योर कंपनी, क्योंकि देखो बिजनेस की एक बड़ा सिंपल सा मूल मंत्र है, आप बिजनेस बिल्ड नहीं करते हो मेरे भाई, आप गलत फहमी में हो अगर आपको लगता है आप बिजनेस बिल्ड करते हो। आप सिर्फ लोगों को बिल्ड करते हो और लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं आपके लिए। इफ यू हैव गुड पीपल दे विल बिल्ड गुड बिजनेस फॉर यू, इफ यू हैव ग्रेट पीपल दे विल बिल्ड ग्रेट बिजनेस फॉर यू। एंड लोग जितने इंटेलिजेंट होंगे ना, आप उतने फ्री होगे, लोग जितने हार्डवर्किंग होंगे आप उतने फ्री होगे। और आपका बिजनेस का टारगेट क्या है? खुद से मेहनत करना गधे की तरह, या फ्री होना? आप फ्री तभी हो सकते हो जब आपके पास अच्छे लोग हैं। और ये एडवाइस है, अगर लोग अच्छे नहीं है ना तो डरो मत फायर करने से। आप सिंपल टाइम दे सकते हो और आप बोल सकते हो कि सामने वाले इंसान को कि आप कहीं और देख सकते हो। बिकॉज जो एक इंसान, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक इंसान जो फालतू में पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, एक इंसान जो काम नहीं करता, उसे देख के ना बाकी लोग भी कहते हैं यार उसे तो कोई कुछ बोलता नहीं है, हमें बोलते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए। यू डोंट वांट सच पीपल। मुझे पता है हम बहुत सारे लोगों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि यार ये तो इतने सालों से काम कर रहा है, इसे कैसे हटा सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बोला ना, बिजनेस अलग, सोशल सर्विस अलग, अलग अलग चीज़ें दोनों। When you are in a business, you are here for profits. And आप ये देखिए कि बिजनेस में फायदा कैसे होगा। कम लोग हों बट प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा भर के भी कोई फायदा नहीं है। सो मर्जी आपकी है। मैंने आपको यहाँ पे बताया, सबसे पहले जो मैंने आपको चेक पॉइंट दिया था, अपने आप से पूछ लीजिए, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आपको नहीं होना। आपकी कंपनी में आपसे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जब आ जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लग जाएगा। दूसरी चीज़, आपको सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग नहीं होना। पीपल शुड बी हार्डवर्किंग, इवन मोर हार्डवर्किंग देन यू। आपसे ज़्यादा मेहनती लोग आपके साथ हैं, आप आगे ग्रो करने वाले हैं। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल एडवाइस, बट मेरे हिसाब से, मेरे पूरे करियर के हिसाब से, व्हाटएवर आई हैव फेल्ट, मैं हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों से बहुत एज में छोटा हूँ, बट मैंने बिजनेस 16-17 साल की उम्र से करना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब 10 साल लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो, बट ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिजनेस करो। मेरा ये मिशन है कि पीपल गो सेल्फ मेड। लोग अपने बिजनेस शुरू करें, व्हाटएवर बिजनेस यू आर इनटू। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, आप देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एंड आई सैल्यूट यू। मतलब जितनी रिस्पेक्ट मेरे मन में जो बॉर्डर पे खड़े लोगों के लिए है ना, जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उतनी रिस्पेक्ट मेरे लिए बिजनेसमैन के लिए है। बिकॉज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, उन्हें सैलरीज मिलती हैं, बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, और बिजनेसमैन देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर देश के पास पैसा नहीं होगा, वो आर्मी पे भी खर्चा नहीं कर पाएगी। एंड वी नीड मोर बिजनेसमैन, वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स। बिकॉज इंडिया के अंदर बिजनेस एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को दी नहीं जाती, सिर्फ लोगों को गधा बनाया जाता है कि भैया पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब में जाओ। सब गवर्नमेंट पे बोझ बनते जा रहे हैं। एंड इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आई सैल्यूट यू। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के अंदर हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं आप, हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।